चलिए आज हम लोग मैप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मतलब नॉलेज के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्जाम में जाए, अगर मैप आपको आएगा तो बहुत क्वेश्चन आप ऑप्शन के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं, या कहीं अगर आप आमतौर पे भी ऐसे घूमने जाते हैं तो आपके नजर में रहेगा कि हम कहाँ पे हैं, हमारे अगल बगल में कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग मैप स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम कुछ बताए थे लेकिन आज ज्यादा स्टूडेंट है तो हम थोड़ा सा फिर से जल्दी से थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन के पर्पस से एक बार करवा देते हैं। जिनको पता है वेरी गुड, नहीं पता है वो आगे देखिए स्टार्ट कर दे रहे। देखिए, हम बताए थे कि नरेंद्र मोदी जब द्वितीय बार प्रधानमंत्री बने थे, दूसरा बार, यानी कि 2019 से लेकर 2024 वाला भाग में, यानी कि दूसरा बार जब बने थे 2019 में। उसके पहले क्या था, भारत में 28 राज्य, सॉरी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन मोदी जी जब 2019 में जैसे ही चुनाव जीत कर आए, उसके बाद क्या किए कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, पूछता है कि धारा 370 अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर, तो वह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है। तो धारा 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा देता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जब जम्मू कश्मीर नॉर्मल बन गया, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था कि आप हर जगह भारत के किसी भी कोना में जाकर जमीन वगैरह खरीद सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जब धारा 370 हट गया तो आप वहां भी जमीन वगैरह आप खरीद सकते हैं। तब हुआ क्या बाबू कि धारा 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको राज्य का दर्जा छीन लिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया। और उसको 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो देखिए 29 गो राज्य था तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो राज्य कितना बचा, 28 गो, 28 गो। अब केंद्र शासित प्रदेश 7 गो वो था और 2 गो बन गया कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब केंद्र शासित प्रदेश के गो हो गया, 9 गो। जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया 9 गो हो गया। इस तरह से देखिए अब बचा कितना, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। अब ध्यान दीजिए, जब 9 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ध्यान दीजिए, जब भी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है, अच्छा केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण क्यों होता है तो हम आपको बताएंगे। अगर किसी क्षेत्र को लेकर विवाद होता है वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश बनता है। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद था, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना। चंडीगढ़ जैसे देखते हैं, चंडीगढ़ एक धनाढ़ क्षेत्र है। हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ हमारे अंदर में है, पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमारे अंदर में है, उसको लेकर विवाद है तो केंद्र सरकार उसको क्या बना दी, केंद्र शासित प्रदेश बना दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जब केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है, अलग केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो उसको चलाने के लिए अलग से प्रशासक या उपराज्यपाल वगैरह होते हैं, गवर्नर वगैरह होते हैं। तब हुआ क्या बाबू कि दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव जिसका डिस्टेंस मात्र 35 किलोमीटर है, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को तब सरकार क्या की, कानून बनाकर संसद से पास करवाकर दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया। कब, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया, एक ही में मिला दिया। इस तरह से जो 9 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, फिर से हो गया कितना, 8। उस तरह से कहें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, कल के क्लास में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 31 अक्टूबर का दिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
बताए थे कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस। एकता दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। और फिर हम बताए थे शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। किनके जन्मदिन पे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे। और हम फिर बताए थे बाबू कि 5 सितंबर को मनाते हैं क्या? शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। किनका जन्मदिन पे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये हम आपको बता चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा राज्य है और कहाँ पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। पिछला बार बाउंड्री हम बता दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो जान गए हैं वो चुपचाप अपने जगह पे बैठे रहिए। जो नहीं जाने हैं वो क्या कीजिए कि सब लोग एक नया मैप निकालिए। मैप निकाल के जैसे जैसे हम बताएं, जो जो हम कहानी कहें उसको देखते जाना है और उसको सुनते जाना है। ठीक है, उसको देखते जाना है, उसको सुनते जाना है। हमारे कहानी पे ध्यान से समझिएगा, हमारे वर्ड को ध्यान से पकड़िएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हमारे वर्ड को पकड़ लीजिएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मैप भी आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैप निकाल लीजिए। एगो मैप देखिए बउआ, एगो मैप लाई है मैप, यही एक लास्ट में। अच्छा हाँ, लो ना, हमरा यही की दो। चलिए देखिए, देखिए मैप निकालिए और हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए। याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा खोल बताए थे, और कहाँ है? लद्दाख में। यानी कि देखिए, ये पहले पूरा ये क्षेत्र जो था वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन जब धारा 370 हटा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसी क्रम में जो सबसे ऊपर वाला है ये क्या है बउआ? लद्दाख। तो आप लोग लिखिए सबसे ऊपर में क्या? लद्दाख। लिखिए सबसे ऊपर में क्या? लद्दाख। सबसे ऊपर में लिखिए लद्दाख। सबसे ऊपर में लिखिए क्या? लद्दाख। हो गया? चलिए यहां देखिए लद्दाख। लद्दाख के नीचे ये वाला जो है बाबू, यहां लिखिए जम्मू कश्मीर। क्या लिखिए? जम्मू कश्मीर। लद्दाख के यहाँ क्या? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखिए, आप लोग न्यूज वगैरह में देखते रहते होंगे कि हमेशा जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होता रहता है ना, बर्फबारी हमेशा होता रहता है। एक कपल्स गया जम्मू कश्मीर घूमने। कपल्स यानी एक पुरुष और एक महिला। जब गया कपल्स जम्मू कश्मीर घूमने, वहां पे हिमपात होने लगा। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। हाँ, पात मतलब गिरना। वहां पे बर्फ गिरने लगा, हिमपात होने लगा। तो हिम से बचने के लिए, यानी बर्फ से बचने के लिए, हिम से बचने के लिए महिला क्या कर ली? आंचल ओढ़ ली। क्या कर ली? आंचल ओढ़ ली। तो उससे ध्यान रखना है क्या? हिम से बचने के लिए आंचल ओढ़ ली। तो हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे में क्या लिखिए? हिमाचल प्रदेश। लिखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिम से बचने के लिए आंचल ओढ़ ली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा महिला हिम से बचने के लिए आंचल ओढ़ ली। अच्छा, तो महिला का ठंडा लगता है, पुरुष के ठंडा ना लगता है? हाँ, तब महिला तो आंचल ओढ़ ली, लेकिन पुरुष क्या किया? पुरुष पगड़ी बांध दिया। पुरुष पगड़ी बांध दिया। तो पगड़ी कहाँ के लोग बांधते हैं? पंजाब। पुरुष कहाँ, पगड़ी कहाँ के लोग बांधते हैं? पंजाब। तो पंजाब यहाँ हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है? पंजाब। देखिए हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है? पंजाब। हाँ, हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है? पंजाब। हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है? पंजाब। हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब। चलिए, क्लास के बजे सर है, आगे जल्दी बैठो जल्दी। चलिए, पंजाब हो गया। अब उसके बाद देखिए, हम आपको बताए बाबू कि गांव घर में सुनते होंगे कि वो राजा आदमी है। क्या है? कि ओकरा फिर 100 बीघा जमीन है, मतलब जेकरा फिर ज्यादा जमीन वो राजा आदमी ना। तो देखिए, एकरा में सबसे बड़का जमीन एकरे रहेगा। ये राजा के घर राजस्थान। राजा के घर राजस्थान। देखिए राजा के घर राजस्थान। राजा के घर राजस्थान लिख लीजिए। राजा के घर
राजस्थान। ए तुम्हारा मैप कहाँ जी? हाँ तो बोले ना केकरो से पैंचा ले लो। मट्टी के मूर्ति नियम देखते रहता है। चलिए राजा के घर राजस्थान। अच्छा देखिए क ख ग, ग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा तो पूरा पूरा ग ना, लेकिन हल्का फुल्का लग रहा है कि क्या है? ग ना। तो कह रहा है कि मेरा नाम ग है, ग से गुजरात। क्या है? गुजरात। तो यहाँ लिख लीजिए क्या? गुजरात। मेरा नाम ग है, ग से गुजरात लिख लीजिए। यहाँ क्या है? गुजरात। मेरा नाम ग है, ग से गुजरात। हो गया? हो गया बउआ? चलिए चलिए अब थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले ऊपर से, सबसे ऊपर क्या बताए थे? लद्दाख। लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब के नीचे, राजस्थान के नीचे। देखिए हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, एक क्लास में एकदम मैप याद करवाने का गारंटी लेते हैं। बस शर्त यही है कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनना है। हम जो बोलेंगे वो सुनिएगा, जैसे जैसे बताएंगे वैसे से बनाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना? जरा याद नहीं होता है, यहाँ पे बड़का फोटो लगता है, ओकर नीचे लिखाता है बोका या बोकी ऑफ द ईयर। ठीक है ना? वो चलते पूरे ध्यान दीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा, ये गारंटी। चले देखिए तो अब उसके नीचे में देखिएगा तो यहाँ 4 गो मतलब कि बॉक्स होगा। देखिए 1 2 एगो छोटका 3 4, 1 2 एगो छोटका होगा, 3 1 4 दिखाई दे रहा है। नंबरिंग डालिए, नंबरिंग डालिए नीचे से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है बउआ? चलिए 1 2 3 4 सब लोग नंबरिंग दे दिए ना। चलिए देखिए सब लोग लिख लिए हैं। तो देखिए नीचे इसको याद कैसे करेंगे? ये नीचे के लिखेंगे, 1 के सामने के, 2 के सामने क, 3 के सामने ग, 4 के सामने म। 1 के सामने के, 2 के सामने क, 3 के सामने ग, 4 के सामने म। इधर देखिए देखिए। अच्छा ये बताइए हमको, इधर सबका ध्यान इधर। आप ये बताइए कि घर में या कहीं पे भी केक कब काटते हैं? जब बर्थडे हो, शादी के सालगिरह हो, यानी कि कह सकते हैं मोटा मोटी जब खुशी का माहौल हो, तब हम लोग क्या करते हैं? केक काटते हैं। ये बोका आदमी है। ये कैसा आदमी है? ये बोका आदमी है। ये केक काट रहा है कब? गम। यानी कि जब एक ब्रेकअप हो गया तब ये केक काट रहा है ना। ये केक काट रहा कब? गम में। के आ क, केक गम, केक काट रहा कब? गम में। तो इसको ध्यान रखना, याद करने का तरीका है केक काट रहा गम में। के से लिखिए केरल, के से लिखिए केरल, के से लिखिए केरल, के से केरल। क से लिखिए कर्नाटक, क से कर्नाटक। ग से कर्नाटक, ग से गोवा, ग से गोवा, के से केरल, क से कर्नाटक, ग से गोवा, म से महाराष्ट्र। हो गया? हो गया? आगे बढ़े? अच्छा इधर हो गया। चलिए इधर 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 याद कैसे करेंगे? इधर देखिए सबसे ऊपर क्या? लद्दाख। लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब के नीचे, राजस्थान के नीचे। हाँ अब वहां पे रुक के अब नीचे में आना है। सबसे नीचे केरल के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, गोवा के ऊपर, महाराष्ट्र। हाँ ये न कि डायरेक्ट गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। हाँ ये सब कीजिएगा बाद में। अभी नया नोहर कन्या आप लोग हैं, अभी इन्हें उन्हें ताक झाक नहीं। अभी जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे कीजिएगा। ठीक है?
वहां गुजरात के बाद स्टॉपेज, उसके बाद नीचे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए चलिए आगे। अब देखिए, अब इधर देखिएगा तो इधरों मतलब 4 गो होगा, 1 2 3 4 है कि ना है? 4 गो बॉक्स है कि ना है? हाँ, तो सबसे निचलका बॉक्स में लिखिए इधर। आपको याद होगा कि हम बताए थे कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी है, जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु। तो सबसे नीचे लिखिए क्या? तमिलनाडु। सबसे नीचे तमिलनाडु। सबसे नीचे तमिलनाडु। हो गया? हो गया बउआ? अच्छा, तमिलनाडु के ऊपर होगा इस तरह से, इसे ये आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। लिखिए, तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश बोल रहा, अरुणाचल प्रदेश कोई मत बोलना। हाँ, इन्हें क्या अरुणाचल प्रदेश बोल देना, एपी मतलब ये आंध्र प्रदेश। हो गया बउआ? चलिए, और ऊपर में इसका क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और यहाँ जो इस तरह से होगा वो है क्या? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। लिख लीजिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत बउआ? कोई दिक्कत? देखिए अभी तक हम लोग कैसे आ रहे हैं, देखिए एकदम बाउंड्री पकड़ ले आ रहे हैं ना, हो एकदम बाउंड्री पकड़ ले आ रहे हैं। चलिए अब देखिए इधर 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 इन्हें हो गया। अब इन्हें बाउंड्री पर देखिए था, इधर 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 देखिए था ये लोला लटकैले ना, एकदम लोला इसे लटकैले है। ये उठा हुआ खंड है। कौन? उत्तराखंड। देखिए ना, इन्हें लोला लटकैले है। ये उठा हुआ खंड उत्तराखंड। लिखिए, उठा हुआ खंड उत्तराखंड। उठा हुआ खंड उत्तराखंड, इसको ध्यान रखिएगा, उठा हुआ खंड उत्तराखंड। ठीक है, चलिए हो गया। उत्तराखंड के नीचे में यहाँ बउआ, यहाँ बुलडोजर बाबा। कौन है? बुलडोजर बाबा, यानी उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के नीचे क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में ये अपना राज्य है बउआ। कौन? बिहार। कौन है? बिहार। चचेरा भाई है बिहार। हाँ, यानी कि देखिए तो बाउंड्री आपका कंप्लीट हो गया। इधर देखिए, बाउंड्री आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं? बाउंड्री कंप्लीट हो गया, यानी कि ऐसे ही आप बाउंड्री से बनाइएगा, भुलाइएगा नहीं। एक बार सब लोग आवाज आना चाहिए जोर से, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ जा रहा है रोड के ऊपर टी आवाज। ठीक है, सबसे ऊपर लद्दाख के नीचे, जम्मू कश्मीर के नीचे, हिमाचल प्रदेश के बगल में, पंजाब के नीचे, राजस्थान के नीचे। हाँ, यहाँ रुकना है ना। अब सबसे नीचे केरल के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, गोवा के ऊपर फिर से रुकना है। सबसे नीचे तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, फिर इधर हमें उठा हुआ खंड उत्तराखंड के बगल में, उत्तर प्रदेश के बगल में अपना राज्य बिहार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग एगो, अभी जिसके पास मैप नहीं है वो ठीक है, जिसके पास मैप है एगो पहले यहाँ तक बनाइए पूरा कंप्लीट, जल्दी से हम तुरंत चेक करते हैं जल्दी। जिसके पास अगर अगल बगल से मैप अरेंज हो रहा है, भाड़ा पर दे रहा है तो ले लीजिए, बोलिए कि हम तुरंत दे रहे हैं 10 मिनट में। कोई अगर अगल बगल वाला दे रहा है तो ले लीजिए पैसा। हाँ दे दीजिए, दे दो ना, अगल बगल वाला ये सब ले ले है। अगल बगल वाला से मैप ले लीजिए बउआ, पैसा आप बनाइए यहाँ तक, बिहार तक बनाइए, जल्दी बनाइए जल्दी। आपको मिला मैप, जब नया मैप मिला? हाँ तो बनाइए। ए बउआ तो नहीं मिला अभी? अभी एक नया मैप मिला, लो ना, कहो कि दे देंगे, दे देगा जी। अभी दुकानवा खुलेगा तो दे देगा। आ गया मालिक, आ गया दुकान पे, जा सकता है। तोरो मैप ना हो ना, तो जा जल्दी, थके जीते। ए वाल्मीकि घर के जाओ, मैप लेकर तो 2 पैकेट ले लो, जल्दी आओ।
अरे वो अभी दुकान में पैसों नहीं दिया है, वो कैसे दे दी मैं आपको? रुक दो थोड़ा सा, रुक। हम लोग अब बिहार तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इधर देखिए, बिहार का भाई था, अपन भाई था, दोनों में लड़ाई हो गया, बंटवारा हो गया, तो कहता है कि हमारा हड़िया बर्तन अलगे कर दो ना। बिहार का झगड़ा हो गया अपना भाई से। झगड़ा किसे हुआ? झारखंड से। किसे? बिहार का झगड़ा झारखंड से हुआ। तो लिख लीजिए बिहार का पड़ोसी नीचे कौन है? झारखंड। बिहार के नीचे झारखंड लिखिए, बिहार के नीचे में झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड। आप लोग पहले पूरा मैप भरे क्या है? नहीं मैप पूरा पूरा भरते तब ना। मैप पूरा भरी क्या नहीं बउआ? मैप पूरा भरो पूरा पहले। हाँ भरल क्या में लिखो, भरल क्या में लिखो। बिहार का झगड़ा किससे हुआ? झारखंड। तो बिहार के नीचे क्या है? झारखंड। आप लोग को मैया हो गया ना? हो गया बउआ? आगे बढ़े, चलिए इधर इधर। उड़ीसा का अपने भाई से 36 का आंकड़ा चलता है, एकदम 36, दोनों एक दूसरे का देखना नहीं चाहता है, एकदम 36 का आंकड़ा चलता है उड़ीसा से। किससे? छत्तीसगढ़। उड़ीसा का भाई कौन? छत्तीसगढ़। उड़ीसा के ऊपर कौन? छत्तीसगढ़। उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़। उड़ीसा का अपने भाई से 36 का आंकड़ा चलता है, छत्तीसगढ़। हो गया? हो गया। आंध्र प्रदेश का भाई से लड़ाई हो गया, तेल लागी। कौन सी लागी? तेल लागी लड़ाई हो गया है। हाँ तो तेल लागी आंध्र प्रदेश का लड़ाई हो गया तेलंगाना से। किससे? तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश के ऊपर में क्या? तेलंगाना। 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 अब देखिए पंजाब का एगो भाई था, पंजाब के भाई एगो हरियाणा था, हरियाणा छूट गया, पंजाब के नीचे हरियाणा। पंजाब के नीचे क्या? हरियाणा। पंजाब के नीचे क्या? हरियाणा। पंजाब के नीचे क्या? हरियाणा। हाँ हरियाणा। अब देखिएगा तो इधर में देखिए तो अब एक को जगह बचल है, एक ना जी। हाँ वो मध्य वाला भाग है, मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश। लिखिए मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश, मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश, मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश। और कुछ नहीं छूटा है? नहीं छूटा है। चलिए इधर इधर एक बार फिर से रिवीजन। सबका ध्यान इधर, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, पूरा याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जिधर बोल रहे हैं उधर सुनिए। वो बाद में वो है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। आगे अभी जितना बताए हैं उधर उतना ध्यान दीजिए। सबको लाउडली बोलना है ताकि मुंह में स्पेलिंग वगैरह फंसल रहे तो वो बाहर निकले ना। सबसे ऊपर खाना खा के ना है, आवाज लगाओ एकदम जोर से जैसे जयकारा लगाता। सबसे ऊपर लद्दाख के नीचे, जम्मू कश्मीर के नीचे, हिमाचल प्रदेश के बगल में, पंजाब के नीचे, राजस्थान के नीचे, यहाँ पे रुकना है ना। सबसे नीचे केरल के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, गोवा के ऊपर, फिर से रुकना है। सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, पश्चिम बंगाल ना। फिर से कोना पे जाना है। उठा हुआ भाग उत्तराखंड के नीचे, उत्तर प्रदेश के नीचे, बिहार के भाई, उड़ीसा के भाई, आंध्र प्रदेश के भाई, तेलंगाना, और पंजाब के भाई, मध्य वाला भाग। कोई दिक्कत? तो आप लोग एगो नया फ्रेश मैप निकालिए और इतना तक पूरा बनाइए एकदम ईमानदारी से, कहीं चोरी चमारी नहीं, ईमानदारी से बनाइए। रोक दीजिए बउआ, एकदम ईमानदारी से बना। चलिए हम लोग 20 राज्य हम लोग पढ़ लिए कि कौन राज्य कहाँ पे है, ठीक है। 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी तक हम लोग पढ़ लिए। अब पहले हम लोग राज्य पढ़ेंगे। अब 8 को जो राज्य बचा है बाबू, उसको 8 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 8 सिस्टर। तो कहिएगा सर हम सुने हैं 7 सिस्टर, 8 सिस्टर आप कह रहे हैं। हाँ तो 8वीं बहन पूछ देता है कभी कभी कि 8वीं बहन कौन है। तो 8वीं बहन कौन है बउआ? सिक्किम। कौन है? सिक्किम, ठीक है। 8वीं बहन कौन है? सिक्किम। उसके अलावा 7 सिस्टर में आता कौन कौन है? सबसे पहले असम, फिर दूसरा में मेघालय, तीसरा में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और चौथा में क्या बउआ? नागालैंड। ज्यादा लगता है पढ़ लिया है।
ना, उल्टी हो रहा है। और त्रिपुरा, ठीक है। ये 8 गो, इसको क्या कहते हैं? 8 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 8 सिस्टर। आप पूछेगा आपसे 8वीं बहन किसको कहते हैं? सिक्किम को। अच्छा, कई बार इनमें से ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो दे देगा कौन? सिक्किम। या कोई और भी अगर राज्य दे देगा तो देखिएगा कि 7 सिस्टर यही है, इसी को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। उसके अलावा जो भी रहेगा वो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए हम लोग अब मैप में बात करते हैं कि 8 बहन स्थित कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8वीं बहन। 8वीं बहन जो अंगूठा दिखा रही है, देखिए 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 अंगूठा दिखा रही है, यहाँ यहाँ ये जो अंगूठा दिखा रही है ना, वो ये वाला ऊपरे में, हाँ, वही है कौन? सिक्किम। लिख लीजिए वहां पे, क्या? सिक्किम। सिक्किम वो क्या है? सिक्किम। सिक्किम यहाँ में है, यहाँ ये वाला ऊपर में जो अंगूठा दिखा रही है वही क्या है? सिक्किम। वहां पे नहीं हट रहा है, इसे करके लिख दीजिए क्या? सिक्किम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे 8वीं बहन हो गया। अब इस 7 बहन के देखते हैं। देखिए अगल बगल वाला के अपन, अगल बगल वाला के कान देखिए तो कान कैसन है? कान की आकृति कैसन है? देखिएगा तो ऐसा इधर 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 देखिए, इधर 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 कुछ इस तरह से कान की आकृति है कि नहीं? अगल बगल वाला के कान देखिए, मतलब कान की जैसा, कान एकदम पूरी तरह से एकदम काने नहीं है, कान के जैसा एकदम यह दिखता है। कान है लेकिन समान कान नहीं है। कैसा है? असमान कान। कैसा कान? असमान कान। असमान कान से याद रखिए क्या? असम। क्या है? असम। लिख लीजिए असम। असमान कान, असम। एक कदम पहला ही, असमान कान, असम। असमान कान, असम, ठीक है। अच्छा, इधर इधर इधर। अच्छा, असमे वाला में देखिए, असमे वाला में एगो छोटा सा ऐसे घर होगा, ऐसे छोटा सा एगो घर होगा, है कि नहीं है? ये देखिए, ये देखिए असमे वाला में देखिए नीचे में ये ऐसा घर है कि नहीं है? है ना घर? हाँ, वो किसका घर है जी? वो है मेघ का घर। किसका घर? मेघ का घर, मेघालय। मेघ का घर मेघालय। सबसे अधिक वर्षा वहीं होती है बउआ, चेरापूंजी मासीन राम में। वो मेघ का घर है क्या? मेघालय। मेघ मतलब वर्षा ही होती है। सबसे अधिक मेघ कहाँ होता है? हाँ, मेघालय। मेघ का घर मेघालय। मेघ का घर मेघालय, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब देखिएगा तब 5 गो बच्चल होगा, 5 गो बॉक्स बच्चल होगा। देखिए सबसे ऊपर इधर 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 इधर, सबसे ऊपर देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। सबको दिख रहा है? नंबरिंग डालिए 1 2 3 4 5, ऊपर से नंबरिंग डालिए 1 2 3 4 5, नंबरिंग डालिए। अच्छा, तक केकरा 4 को दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला ना उबला बांग्लादेश 5। इधर इधर 1 2 3 4 5, नंबर डालिए 1 2, यहाँ डालिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर इधर 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 डालो, 1 2 3 4 5। तो सबके तो 4 को दिख रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 को हो गया ना? सबका 5 हो गया, सबको 5 हो गया ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे 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 देखिए इधर। अब जब 5 को हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? तो कहिएगा कि पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर किसको कहते हैं? ये पूर्व, ये उत्तर में है, ये पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में मेरा एक मित्र रहता है, मित्र माने दोस्त, हाँ मेरा एक मित्र रहता है। तो कहेगा उस मित्र का नाम बताइए जी, कि उस मित्र का नाम क्या है? तो कहिएगा क्या? अनाम मित्र। कैसा मित्र है? अनाम मित्र। अ ना म मी आत्रा। कैसा मित्र है? अनाम मित्र। देखिए
स्टूडेंट सब उधर वाला सब लगभग बना लेता है, फंसता इधरे है कि कन्ने मेघालय है, कन्ने मिजोरम है, कन्ने त्रिपुरा है, इधर 7 सिस्टम फंसता है। तो फंसना नहीं है, सबसे पहले 8 सिस्टम बता दिए कि 8वीं बहन जो अंगूठा दिखा रही है कौन? सिक्किम। असमान कान कौन? असम। अब असम में ही किसका घर है? मेघ का घर मेघालय। अब बाकी जो ये 5 जो बचा उसको याद कैसे करना है? अनाम मित्र कहिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में एक मित्र रहता है जिसका नाम क्या है? अनाम है। हाँ अनाम है, बिना नाम वाला है, अनाम मित्र। तो इसको लिख लीजिए, जहां 1 लिखे हैं वहां अ, जहां 2 लिखे हैं ना, जहां 3 लिखे हैं म, जहां 4 लिखे हैं मी, जहां 5 लिखे हैं त्र। लिखिए अनाम मित्र, अनामित्र, अनाम मित्र। क्या लिखना है? अनाम मित्र। लिख लिए? अनाम मित्र लिख लिए। चलिए, जहां अ लिखे हैं वहां पूरा नाम लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। जहां ना लिखे हैं वहां लिखिए नागालैंड। क्या लिखिएगा? नागालैंड। म से मणिपुर, म से मणिपुर। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। तो ये लिख लीजिए अनाम मित्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, अनाम मित्र। कोई दिक्कत? हाँ तो लिख लीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ते हैं। देखिए अभी हम बताए हैं कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? सबसे पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। 5वां क्या है बउआ? 5वां है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एंड दमन। ये पहले अलग अलग था, लेकिन हम अभी आपको बताए हैं कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया ना। हाँ, छठा क्या है बउआ? पुडुचेरी, या इसी को कहते हैं पांडिचेरी भी, पुडुचेरी या पांडिचेरी। 7वां क्या है बउआ? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अब 8वां क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार है। देखिए मैप में देखिए तो लद्दाख आप लोग पढ़ लिए हैं, जम्मू कश्मीर आप लोग पढ़ लिए। अभी हम आपको बताए हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना क्यों होता है। अगर किसी क्षेत्र को लेकर किसी 2 राज्यों में या किसी भी तरह का कोई विवाद है, उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर पढ़ लिए। पंजाब और हरियाणा के बीच में देखिए एगो छोटा सा आपका छोटा सा एक बिंदु है कि नहीं है? वही है क्या? चंडीगढ़। उसको लाइन इसे पार क्या लिख दीजिए? क्या? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के बीच में देखिए ये वाला हाँ, पंजाब और हरियाणा के बीच में एक होगा गोला, इस तरह से पंजाब और हरियाणा के बीच में है। पंजाब और हरियाणा के हरियाणा में है वही क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, लिख लिए। आगे देखिए, आगे हरियाणा वाला में कोई इस तरह से होगा, है? हरियाणा वाला में इस तरह से है, वही है क्या? हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कोई इस तरह से होगा, है कि नहीं है? वही है क्या? दिल्ली। लिख लीजिए, वही है क्या? दिल्ली। हरियाणा वाला में जो ऐसे है अंदर 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 की ओर, जो राजस्थान की ओर गया हुआ वो वाला नहीं। हाँ, जो उत्तर प्रदेश से लगा है वो क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर इधर इधर
दादर नगर हवेली तथा दमन दीव। देखिए पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग था। दादर नगर हवेली यहाँ, दमन दीव यहाँ, ठीक है, दमन दीव यहाँ, दादर नगर हवेली यहाँ। ये दोनों के इस तरह से मिला के देखिए, दोनों में एक एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ इसमें और एक पॉइंट इसमें, ये दोनों को मिलाकर लिखिए क्या, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव। ये दोनों को इधर 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 देखिए, ये दोनों को, एक यहाँ पे देखिएगा, एक गुजरात के नीचे वाला में महाराष्ट्र से लगा हुआ है, हाँ, और एगो यहाँ पे, एगो गुजरात वाला में नीचे, दोनों को मिलाकर लिख लीजिए। हाँ, दोनों को मिलाकर लिख लीजिए, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव लिख लीजिए। अरे आपको मोटा मोटा ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, और कुछ नहीं, ठीक है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, हो गया। आगे देखिए, देखो यहाँ एक ठुड्डी पे दिख रहा है, ये एक यहाँ पे दिख रहा है, अरे महाराष्ट्र वाला में दिख रहा है, ये तो कोई जगह ही कहाँ, यहाँ एक था, यहाँ था दमन दीव गुजरात वाला में, यहाँ पे दादर नगर हवेली, यहाँ पे लिख लीजिए दादर नगर हवेली तथा दमन। हो गया बहुआ। चलिए, पुडुचेरी को दर्शाना नहीं है। पुडुचेरी के बारे में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। इधर सबका ध्यान, यात्रीगण कृपया इधर ध्यान दें। चलिए इधर पुडुचेरी के बारे में पूछता है कि पुडुचेरी या पांडिचेरी में कितने जिले हैं। पांडिचेरी में कितने जिले हैं? पांडिचेरी में बहुआ 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला। ये बार बार पूछता है, पूछने का रीजन क्या है कि इसका विशेषता है। क्या विशेषता है तो इसको समझिए। पांडिचेरी में 4 जिले हैं, एक का नाम है माहे, एक का नाम है माहे, दूसरा का नाम है यनम, तीसरा का नाम है कराईकल और चौथा का नाम क्या है? पुडुचेरी। खुद पुडुचेरी या पांडिचेरी, ठीक है, पुडुचेरी या पांडिचेरी। पांडिचेरी में या पुडुचेरी में 4 गो जिले हैं, माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। और इसका खासियत यह है, और इसका पूछने का कारण ज्यादा यह है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक जगह पे यह स्थित नहीं है, बल्कि यह अलग अलग राज्य में स्थित है। माहे जो है वह केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कराईकल पुडुचेरी जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछेगा कि इनमें से किस राज्य में पुडुचेरी का विस्तार नहीं है, तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। चौथा राज्य जो आपको देगा उस राज्य में नहीं है, ठीक है। इस तरह से फिर देगा कि पुडुचेरी की राजधानी किस राज्य में, तो पुडुचेरी की राजधानी कहाँ? पुडुचेरी। अब पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि पुडुचेरी यानी पांडिचेरी में 4 गो जिला कौन कौन है और कहाँ कहाँ है। ये कहाँ कभी नहीं पूछेगा कि दर्शाइए कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, बस इसको लिखिए। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, तब तक हम वीडियो ऑफ कर देंगे। पहले थोड़ा सा देख लीजिए, इधर इधर इधर। अब 5 गो ये हो गया। अब छठा है क्या? लक्षद्वीप। देखिए इधर सब लोग का पहले ध्यान इधर, उसके बाद लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये भारत के ये पश्चिम साइड है, ये पश्चिम साइड ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। तो पश्चिम साइड में जो समुद्र है उसको क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो इसको लिख लीजिएगा क्या? अरबियन सी, अरब सागर है। इधर जो पूरब की ओर जो इतना बड़का को दिख रहा है वो है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये जो अरब सागर है, अरब सागर में देखिए छोटा छोटा बूंदिया छनाल होगा इस ना। हाँ, ये जो बूंदिया छनाल है वो कौन है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लिख लीजिए, वो पूरा घेर लीजिए, उसको घेर लीजिए इसे, लिख लीजिए क्या? हाँ, लक्षद्वीप। नहीं, नीचे वाला जो है ये जो देखिए कुछ नीचे में 3 4 गो 5 गो है, वो है दूसरा देश मालदीव। हम आपको बताएंगे वो वाला पे नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, जो घेरे हैं वो है क्या? लक्षद्वीप जो घेरे हो क्या है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में देखिए, अंडमान निकोबार में देखो इस तरह से ये है, ये पूरा ये है क्या? ये पूरा अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में जो ये घेरा हुआ है, क्या है? अंडमान निकोबार। हाँ, पूरा है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरा उसको घेर के लिख लीजिए क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से
आप 8 केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ लिए। तो आज ही के क्लास में हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लिए हैं। अब पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना रणवीर। हाँ।